इसी के साथ बात आती है कि सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने एक प्रोडक्ट अपना बनाया है और मैं चाहती हूँ कि उसको मैं पेटेंट कराऊँ, तो मैं किस तरीके से, क्या प्रोसेस होगा, कैसे उसको पेटेंट कराऊंगी और क्या पूरा मेरा प्रोसेस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशंस मुझे सबमिट करनी होंगी? जी, तो अगर आपको सबसे पहले पेटेंट कराना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप पहले उसके बारे में किसी को नहीं बताएं। ओके। अपने उस इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करना है जब तक कि आप एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन नहीं करते हैं उस बंदे के साथ में। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन करें, उसके बाद अपने लॉयर या अपने जो बंदा आपको फाइल करने में हेल्प कर रहा है उसके साथ आप कम्युनिकेट करें कि मुझे इन्वेंशन फाइल करना है। अब एक सिंपल तरीके से आप जब फाइल करते हो तो आपको ये देखना होता है कि टेक्नोलॉजी क्या है जिस पे आपने काम किया, क्योंकि आविष्कार ही होगा तो टेक्नोलॉजी पे ही रहेगा। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको आपने कैसे बेहतर किया है, ये निकालकर ये समझाना बड़ा ज़रूरी होता है उस पेटेंट, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट बनता है। तो जब आप पेटेंट फाइल करते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें आपको साफ साफ ये लिखना होता है कि मैंने क्या बनाया है, जो मैंने बनाया है उससे पहले क्या आविष्कार थे, उनको मैंने कैसे आगे बढ़ाया है। और जो वो पोर्शन है जहाँ पे आप ये बताते हो कि मैंने कैसे इसको आगे बढ़ाया है, कैसे तकनीक को बेहतर किया है, उस जगह पे उस चीज को बोलते हैं क्लेम्स। वो क्लेम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वही आपको प्रोटेक्शन देता है। तो वो पार्ट अब कई तरीके से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक इंडिविजुअल खुद भी लिख सकता है और सबमिट कर सकता है। दूसरी तरीके से आप कई बार प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। तो उसमें कई रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट्स होते हैं जो जिनको हम कहते हैं। पेटेंट एजेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एडवाइजर्स। पेटेंट एजेंट के लिए एक एग्जाम होता है जो ये पेटेंट ऑफिस कंडक्ट कराता है, और वो एग्जाम क्लियर करने के बाद तो ये लोग जनरली एमटेक्स, बीटेक्स, पीएचडीज विथ हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल डिग्रीज ये लोग रहते हैं। तो ये लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में आती है और उसके हिसाब से ये लोग ड्राफ्ट करके फाइलिंग कर सकते हैं। अब फाइलिंग के लिए आपको टिपिकली जो फॉर्म्स वगैरह रहते हैं वो हमारी एक्ट में बताए हुए हैं कि कौन से फॉर्म्स आपको फाइल करने हैं। तो जैसे आप कोई आम आदमी बैंक में भी जाता है तो आपको अकाउंट खुलवाने के लिए 2-3 फॉर्म भर के सबमिट करने होते हैं। उसी तरीके से आपको पेटेंट फाइल करना है तो आपको 4-5 फॉर्म्स मिलेंगे, वो आपको फाइल करने हैं और वो सबमिट करने हैं पेटेंट ऑफिस में। ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है पेटेंट कराने में? जी, तो पेटेंट फाइलिंग करने से ग्रांट होने तक में 2-3 स्टेजेस आती हैं। पहले आप फाइल करते हो, फिर पब्लिश होता है वो। पब्लिकेशन के बाद एक एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है। एग्जामिनेशन के प्रोसेस में जो पेटेंट ऑफिस के ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग ये बताते हैं कि हमें कोई ऐसा पहले तो पेटेंट नहीं किया हुआ है या किसी के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। उसके बेसिस पे एनालिसिस होके वो एक रिपोर्ट देते हैं। अच्छा। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपको उसका रिप्लाई करना होता है और उसके बाद आपका पेटेंट ग्रांट होता है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस में डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप सारा काम टाइम टू टाइम करते हैं तो कई पेटेंट साल भर के अंदर से 2 साल के अंदर भी ग्रांट होते हैं, और मैक्सिमम टाइम लिमिट को कुछ भी हो सकता है, बट एवरेज टाइम लिमिट इज अराउंड 2 years। अच्छा, अगर इसके साथ